हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइट यहाँ की कटी हुई है, लाइट कट गई है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हवा भी नहीं चल रही है, तो मतलब ऐसा लग रहा है दम जैसा घुट रहा है यार, बहुत ज़्यादा। तो आज मैं एक टॉपिक पर बात करूँगी। तो दोस्तों, मेरा पूरा टॉपिक सुनने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। आज एक हादसा हो गया। गंगा नहाने दो लड़के गए थे। एक अनुज कुशवाहा, चांदपुर का एक लड़का था पंकज। ये दो लोग वहाँ गंगा नहाने गए थे। उधर बहराइच तरफ कुछ है, तो वहाँ पर पंकज नाम का लड़का डूब के मर गया उसी में। अनुज पंकज साथ में थे। अनुज तो बच गया, लेकिन पंकज की मौत हो गई। शव मिल गया है और असनात में यही पता लगा है कि ये चांदपुर का पंकज लड़का है। ये बाज़ार के में अनुज की दुकान में मोबाइल सिम पोर्टल करता था। मोबाइल में कोई दिक्कत होती तो बनाता था, अनुज की हेल्प करता था। तो दोस्तों, कब कहाँ क्या हो जाए पता नहीं चलता। ये भी एक पाप का हिस्सा होता है। जितना पाप करोगे, दुष्कर्म करोगे, कुकर्म करोगे, वो भोगना इसी जन्म में होता है। तो कहते कुकर्म सोच समझ के, पाप सोच समझ के करो कि आपकी शादीशुदा है तो आपके बीवी बच्चों को ना झेलना पड़े। काम कितना भी सफाई से करो, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है सच। कितना भी छुपाओ, किसी मजबूर को कितना भी प्रताड़ित करो, कितना भी मजबूर करो, कहते हैं अगर इंसान मजबूरी में कोई गलत कदम उठाता है तो उसका जवाब ऊपर वाला देता है। तो किसी की मजबूरी का फ़ायदा भी मत उठाओ कि कोई मजबूर होकर के गलत कदम उठाता है तो उसकी भी कोई मजबूरी होगी, वरना कोई शौक़ से कोई गलत काम नहीं करेगा। और दोस्तों, ये भी हम कहना चाहेंगे कि पाप पुण्य कर्म जो होते हैं इसी जन्म में होते हैं। जितने भी पाप होते हैं, जितने भी कर्म होते हैं, उनकी सज़ा यहीं पर मिलती है, उनका फल भी यहीं पर भोगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग कर्म बुरे करने से पहले सोचते नहीं। वो सोचते हैं सब कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अपने अपने मतलब भाग्य क्या होता है, जो भाग्य में लिखा वही होता है। अरे भाग्य जब तुम जैसा लिखोगे वैसा ही तो होगा। करो कुकर्म दुष्कर्म और कहो राधे राधे, तो राधा रानी क्या तुम्हें क्षमा करेंगी? नहीं क्षमा करेंगी। राधा रानी तुम्हारा राधा नाम शब्द स्वीकार ही नहीं करेंगी। और किसी की मजबूरी का फ़ायदा कुछ लोग ऐसा उठाना जानते हैं, सोचते हैं कि हम ही भाग्य विधाता हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। किसी के जीवन का भाग्य विधाता बनने से पहले खुद के लिए भाग्य विधाता बनना ज़रूरी होता है। हम कैसे हैं, हमारा मन कैसा है, हम किसी के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। बड़े बड़े नेता सोचते हम नेता बनेंगे, लोगों की भलाई करेंगे। क्या खा के यार भलाई करोगे? किसी की बहू बेटी को गलत नज़र रखोगे, बहू बेटी पर, तो क्या तुम नेता बनने के लायक हो? नहीं। तुम्हें नेता के रूप में स्वीकार तो करेंगे। हाँ, ये होता है, कुछ लोगों की बातें ऐसी होती हैं कि वो सोचता है हम बहुत अच्छे हैं, ठीक हैं, लेकिन लोग आपकी पीठ पीछे बुराई भी करते हैं। ये सब मत समझना कि हम अगर अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो हमारी अच्छाई होती है। नहीं, कहीं न कहीं आपकी बुराइयां पीछे छूट ही जाती हैं और आपको बुरा भला कहता है। तो ऐसा काम ना करो कि आप पर बच्चे भी थूकने लगे। तो हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि ये कर्म का ही तो लेखा है। गए नहाने और वहाँ से लाश आई। पता नहीं किस कर्मों की सज़ा माँ बाप को भोगनी पड़ी है, या वो कि अपने घर में उनकी मृत्यु न हो करके गंगा जी में डुबकी लगाने से मृत्यु हो गई। चलो ठीक है, गंगा जी ने उन्हें तार दिया। कर्म बुरे होंगे, लेकिन कुछ तो कर्म उसके अच्छे होंगे जो गंगा जी में डुबकी लगाने से उसकी मृत्यु हुई। तो यानी कि वो तर गया, पहले ही तर गया। उसके बाद वो जो करेंगे घर वाले सो करेंगे, वो अलग है, लेकिन वो पहले ही तर गया। उसी डुबकी में डुबकी लगाकर
जान गई और वो तर गया। तो दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि सब ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। हाँ, सब ऊपर वाले की मर्ज़ी भी नहीं होती है यार। ऐसा नहीं है कि देखते हैं यार, ज़्यादा बात नहीं करेंगे वरना कहीं मुँह से कुछ निकल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओके, बाय बाय, राधे राधे।